बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मिशाल खान एंड वेलकम टू द फाइनेंशियल डायरी। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। दोनों का मकसद सेम होता है, पैसे कमाना, लेकिन दोनों के तरीके मुख्तलिफ होते हैं, माइंडसेट डिफरेंट होता है और रिजल्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। अगर आप मार्केट में न्यू हैं या आप कंफ्यूज हैं कि आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए या इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ट्रेडिंग क्या होती है। ट्रेडिंग में आप किसी भी फाइनेंशियल एसेट जैसे कि स्टॉक्स, फॉरेक्स, क्रिप्टो या कमोडिटीज़ को शॉर्ट टर्म में बाय और सेल करते हैं। यानी कि आप थोड़ी देर के लिए कोई भी एसेट खरीदते हैं और जब उसकी प्राइस बढ़ती है तो आप सेल कर देते हैं। ट्रेडिंग की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। सबसे पहले स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग में आप एक एसेट खरीदते हैं और उसको कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट्स के बाद आप सेल कर देते हैं जब उसकी प्राइस बढ़ जाती है। दूसरा आता है हमारे पास डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग में आप एक एसेट को लेट्स सपोज सुबह खरीदते हैं और उसी दिन रात में बेच देते हैं, यानी कि दिन ख़त्म होने से पहले पहले आप बेच देते हैं, तो उसे ही कहते हैं डे ट्रेडिंग, यानी एक ही दिन के अंदर ट्रेड करना। और तीसरी आती है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में आप एक एसेट खरीदते हैं, उसको कुछ डेज या कुछ वीक्स के लिए आप होल्ड करते हैं और जब उसकी प्राइस बढ़ती है तो आप उसे बेच देते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि ट्रेडिंग क्या होती है। लेट्स सपोज आज आपने BTC यानी कि बिटकॉइन $60,000 का ख़रीदा। कल बिटकॉइन की प्राइस 63,000 हो जाती है, $63,000, और आप उसे फ़ौरन बेच देते हैं, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? $3,000। तो ट्रेडिंग में इसी तरह हम शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बनाते हैं। कमोडिटीज़ यानी कि क्रिप्टो, अगर हम सीख रहे हैं क्रिप्टो, तो क्रिप्टो के जो कॉइन्स हैं उनको बाय और सेल करके। ट्रेडिंग में आप मेनली टेक्निकल एनालिसिस कर रहे होते हैं, चार्ट्स, इंडिकेटर्स, प्राइस एक्शन, ये सब आपको सीखना पड़ता है। और इसके बाद काफ़ी सारी एडवांस चीज़ें भी होती हैं जो आपको सीखनी पड़ती हैं, और जितना ज़्यादा आप सीखेंगे, जितना ज़्यादा आप इसकी इन्फॉर्मेशन लेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन याद रखिए कि जहाँ फास्ट पैसा बनता है वहाँ पर रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। तो लर्निंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप ट्रेडिंग से कितना कमा पाते हैं। चलिए अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग की। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कि कोई भी एसेट को खरीदना, उस पर पैसा लगाना और उसको कुछ मंथ्स, कुछ ईयर्स या डेकेड्स तक के लिए होल्ड करना। यहाँ पर इन्वेस्टर्स का मेन गोल होता है स्लो एंड स्टेडी रिटर्न्स। यहाँ पर हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे होते हैं, कंपनी की ग्रोथ, कंपनी का फ्यूचर, कंपनी की पोटेंशियल अर्निंग्स एंड मैनेजमेंट पर फोकस कर रहे होते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि इन्वेस्टिंग क्या है। अगर आपने 2020 में एप्पल का शेयर ख़रीदा होता तो $106 का एक शेयर था, लेकिन आज एप्पल का एक जो शेयर है वो $236 का हो चुका है। यानी कि अगर आप 2020 में ख़रीदते और आप आज बेचते तो आपको 121% की प्रॉफिट आपको मिल चुका होता। इन्वेस्टिंग पेशेंस मांगती है, यहाँ गेट रिच क्विक स्कीम नहीं चलती है। लेकिन एक बात याद रहे कि यहाँ पर कंपाउंडिंग का जादू चलता है। अब कंपाउंडिंग क्या है, चलिए जानते हैं कि कंपाउंडिंग क्या होती है। कंपाउंडिंग का मतलब है पैसे से पैसा बनाना, यानी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आपको उस पैसे के ऊपर जो रिटर्न मिलता है तो उस रिटर्न के ऊपर भी आप प्रॉफिट कमाते हैं, इसे कहते हैं कंपाउंडिंग। चलिए इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज आज आपने $100 इन्वेस्ट किए हैं 10% रिटर्न्स पर एनियम पे, यानी पर ईयर आपको 10% का रिटर्न मिलेगा आपको $100 के ऊपर। तो नेक्स्ट ईयर आपको मिलेंगे $10 और आपका कैपिटल हो जाएगा $110।
उससे नेक्स्ट ईयर आपको आपका जो रिटर्न है वो $110 के ऊपर मिलेगा, यानी कि $11 आपको मिलेंगे। तो आपके पास हो जाएंगे $121। तो इसी तरह हर साल कंपाउंडिंग होती रहती है और आपका पैसा एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ता रहता है। यानी कंपाउंडिंग एक स्नोबॉल की तरह होती है, जैसे एक बर्फ का गोला पहाड़ से नीचे गिरता है और हर स्टेप पे बड़ा होता जाता है। इसी तरह कंपाउंडिंग के जरिए आपका पैसा बढ़ता रहता है हर साल। चलिए अब मैं आपको ट्रेडिंग के कुछ फ़ायदे और नुकसान बता देती हूँ। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आपका पैसा जल्दी जल्दी बनता है, यानी आपको जल्दी जल्दी प्रॉफिट मिलता है। मार्केट में एक्साइटमेंट आपकी बनी रहती है क्योंकि आप हर वक्त चार्ट्स को रीड कर रहे होते हैं और आपकी एक्टिव लर्निंग भी हो रही होती है, बिकॉज़ हर वक्त आप जो है ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज़ के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं, कुछ न्यू लर्न कर रहे होते हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड। ट्रेडिंग के जो भी प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, जो भी है, साइकोलॉजी है, उसके ऊपर आप वर्क कर रहे होते हैं, तो आपकी एक्टिव लर्निंग हो रही होती है। ट्रेडिंग के वहीं कुछ नुकसानात भी हैं। वो ये हैं कि ट्रेडिंग करते वक्त इमोशनल प्रेशर जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे आप वर्क करें। इसमें कैपिटल लॉस का खदशा हमेशा होता है, बिकॉज़ आपने भी सुना होगा कि ट्रेडिंग कम्स विथ रिस्क। रिस्क मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं अपने चैनल पे आने वाली वीडियोस में ज़रूर सिखाने वाली। और कभी कभार ट्रेडिंग करते वक्त आप कुछ गलतियां करते हैं जो आपको महंगी पड़ सकती हैं। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग अच्छी तरह लर्न करके, अच्छी तरह उसके ऊपर प्रैक्टिस करके, उसके बाद आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट करें, तो आपके लॉस के चांसेस बहुत मिनिमल होंगे और आपका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा। चलिए अब मैं आपको इन्वेस्टिंग के कुछ फ़ायदे और नुकसान बता देती हूँ। इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि कंपाउंडिंग से आपका पैसा हर वक्त बढ़ता जाता है, हर ईयर बढ़ता जाता है। आपको जो प्रॉफिट मिलता है उसके ऊपर भी आपका प्रॉफिट बनता रहता है, कंपाउंड होता रहता है। ये लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए बेस्ट है और रिटायरमेंट के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आपको 10 साल बाद रिटायर होना है या 20 इयर्स के बाद रिटायर होना है। इसके कुछ नुकसानात भी हैं और सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपको काफ़ी वेट करना पड़ता है रिटर्न्स के लिए, प्रॉफिट के लिए। कुछ ईयर्स, कभी कभी 10 साल भी आप वेट करते हैं अगर आपको एक अच्छा प्रॉफिट, अच्छा रिटर्न चाहिए तो। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मार्केट में, सब जानते हैं कि मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो जब डाउन्स आते हैं तो आपको उसमें सब्र रखना पड़ता है। उस डाउन टर्न में आपको इमोशनल नहीं होना है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने अपना पैसा लेट्स सपोज 3 से 6, 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है। तो उस टाइम के बीच में अगर डाउन टर्न आ रहा है तो आपको सब्र रखना पड़ता है। सो आपके लिए क्या बेहतर है? देखें, अगर आप ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, डिसीजन मेकिंग में अच्छे हैं, फास्ट लर्निंग कर सकते हैं और अपने इमोशंस को आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो ट्रेडिंग आपके लिए बेस्ट। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म की सोच रखते हैं, सब्र और डिसिप्लिन से आप चल सकते हैं और आप अपना कोई रिटायरमेंट प्लान चाह रहे हैं या आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं, तो इन्वेस्टिंग आपके लिए बेस्ट। और आप दोनों का मिक्स भी कर सकते हैं, यानी 80% आप इन्वेस्टिंग कर लें, 20% आप ट्रेडिंग कर लें। इसे कहते हैं हाइब्रिड स्ट्रैटेजी, जो कि मैं करती हूँ पर्सनली। सो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों टूल्स हैं पैसा बनाने के। फ़र्क सिर्फ स्ट्रैटेजी का है और गलती सिर्फ तब होती है जब आप बग़ैर नॉलेज के कुछ भी स्टार्ट करते हैं। तो अपनी लर्निंग पर फोकस करें और उसके बाद ही आप कोई डिसीजन लें। और अगर आप रियल ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, सिग्नल्स लेना चाहते हैं या अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि ऐसी वीडियोस आप तक हमेशा पहुंचती रहें। थैंक यू।